हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने क्विक रिवीजन कोर्स में अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। इससे पहले की सभी वीडियोस में हम आपके ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कर सकते हैं। तो अगर आपको वो सारे टॉपिक्स अगर देखने हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाके प्लीज देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो केस स्टडीज बची हैं, केस स्टडीज जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगी सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो आपकी केस स्टडीज आएंगी, हम इस वीडियो में वो देखेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो केस स्टडीज हैं जो आपके सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में दी हुई है, या फिर डिफरेंट सैम्पल पेपर्स में जो आपकी दी हैं, या फिर और अदर सोर्सेज से मैंने 3 केस स्टडीज निकाली हैं आपकी। इस वीडियो में हम 3 केस स्टडीज पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट केस स्टडी हमारे पास है कविता, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसे कि आप सभी क्लास 10th में है, कविता इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, हैज टू मेड अ प्रोजेक्ट ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कविता को एक प्रोजेक्ट बनाना है, कौन से टॉपिक पे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। शी डिसाइड्स टू मेक अ डॉग हाउस विच इज ट्राइंगुलर इन शेप। उसने क्या डिसाइड करा है कि वो अपने प्रोजेक्ट में एक डॉग हाउस बनाएगी जो कि आपका ट्राइंगुलर है शेप में। शी यूजेस कार्डबोर्ड टू मेक द डॉग हाउस एज शोन इन द फिगर। उसने एक ऐसा डॉग हाउस बनाया है, उसने क्या यूज करा है बनाने के लिए? कार्डबोर्ड। कंसिडरिंग द फ्रंट साइड ऑफ द डॉग हाउस एज राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जो फ्रंट साइड है आपका डॉग हाउस का, वो एक, अगर हम कहते कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? एक डॉग हाउस है, उसकी फ्रंट साइड आपके पास है इस ट्राइंगल की शेप में, राइट एंगल ट्राइंगल PQR विच इज राइट एंगल एट R। एंड आपके पास 2 एंगल है, एंगल P एंड एंगल Q। RQ आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है एंड PQ आपके पास 15 सेंटीमीटर दिया है। इसके बेसिस पे आपको आगे के क्वेश्चंस अपने आंसर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस स्टडी के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा क्या है? इफ एंगल PQR इज इक्वल टू थीटा देन cos थीटा इज इक्वल टू। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एंगल PQR, अब देखते हैं कि PQR एंगल कौन सा होगा? PQR आपका एंगल ये वाला होगा। इफ एंगल PQR इज इक्वल टू थीटा, let angle PQR will be equal to theta, then you have to find, what we have to find is cos theta। अब cos theta निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए cos theta किस किस की रेशियो होती है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में सारी sin, cos, tan इन सब की रेशियोस पढ़ाई थी एंड इन सब को लर्न करने के लिए ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको याद है वो ट्रिक क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इसमें ये जो C है ये आपका cos है एंड इस C के ऊपर आपके पास क्या क्या है? B और H। तो cos थीटा की रेशियो आपके पास क्या हो जाएगी? B/H। इस ट्रिक को पूरा अच्छे से लर्न करने के लिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को 2x पे जल्दी से देख सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक दोबारा आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो cos थीटा आपके पास क्या है? B/H। तो इस थीटा के लिए अगर हम देखें तो आपका बेस क्या है? एंगल के लिए बेस क्या होता है? उसकी एडजेसेंट वाली साइड, एंड ये वाला आपका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा एंड हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा। तो बेस हमारे पास क्या है? इसमें बेस इज योर RQ दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू PQ दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास cos थीटा हमें पता है, cos थीटा क्या है? B/H। तो बेस आपके पास क्या है? 12 एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? 15। अब 12/15 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। तो 4/5 इज योर फाइनल आंसर। तो इस अकॉर्डिंग अगर 4/5 हमारा फाइनल आंसर है तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसी केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा। क्वेश्चन में हमने cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? देखते हैं। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 4/5। आपसे पूछी है सेकेंड थीटा की वैल्यू। अगर आपको याद होगा तो सेकेंड थीटा आपका क्या होता है? सेकेंड थीटा हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर cos आपके पास 4/5 है तो सेकंड थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 5/4। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर cos थीटा आपके पास 4/5 है तो सेकंड थीटा हमें पता है कि cos का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा? 5/4। आपने पीछे भी देखा ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो सेकंड थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 5/4। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आपको थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप tan की जल्दी से मुझे
रेशियो बता दीजिए tan किस किस का रेशियो होता है। अभी पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक से हमारे पास tan किस किस का रेशियो आता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये आपका tan आपकी किस किस की रेशियो है, P बाय B, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के लिए ये वाला आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। बट हमें पता है कि tan हमारी परपेंडिकुलर बाय बेस की रेशियो है, तो आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 15 एंड बेस इज 12। तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज योर 225 एंड 12 का स्क्वायर इज योर 144। प्लीज एग्जाम से पहले अपने 11 to 30 तक के सभी स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो 225 माइनस 144 कितना होता है आपका, 81। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 81। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, 9। परपेंडिकुलर इज योर 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलर 9 है, तो हमारे पास tan थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की वैल्यू आगे परपेंडिकुलर 9 आ गया हमारे पास, एंड बेस आपके पास क्या है 12। तो tan थीटा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आपके पास क्या आ गया, tan थीटा। तो अब हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा इज 3/4 अगेन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 एज इट इज रहेगा आपका। नीचे आप 3/4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 9/16। अगेन हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अपना। एलसीएम आपके पास 16 आ गया, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 हो जाएगा आपके पास ये। अब 16 प्लस 9 इज योर 25। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/4, नीचे यहाँ आपका 25 आ जाएगा एंड ऊपर आपका 16 चला जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 4, 4 4 16 एंड नथिंग, और कुछ आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 4 3 12 एंड नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा, 25। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, 12/25 हमारा फाइनल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन इज 5/12, बी इज 12/25। तो ये बी आपका करेक्ट होगा। सी 60/69 रॉन्ग एंड डी इज 169/60, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछा हुआ आपसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की आपके पास क्या वैल्यू रहेगी। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की आपके पास वैल्यू क्या रहेगी। आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, जो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो ये आपका उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, दैट इज योर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 मिनट का है। मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज की भी एंड आपकी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियोस में पढ़ाई हैं। तो आप उसे प्लीज एक बार जाके 2x पे देख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो आपकी सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मुलेस आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आपके पास 1 है, तो आपको निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो हम इसे क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो जब हम 1 को इस साइड लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1। जब कॉट स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, अगर तो ये यहाँ नेगेटिव में है तो वहां जाके हमारे पास ये पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड कोसेकेंट स्क्वायर यहाँ आपका पॉजिटिव में है, वहां जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब आपकी क्या इक्वेशन बन गई, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। एक तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका क्या है, आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर हमने लास्ट स्लाइड में निकाला है। तो इससे आप पहले कॉट की वैल्यू निकालिए, कोसेकेंट की निकालिए, देन उनका स्क्वायर करिए, देन उन्हें सबट्रैक्ट करिए। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या अगर सिंपल आपने आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करी है तो इसका सिंपल आपको आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होगा, -1। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 5th पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन आपसे सिंपल इसने सिर्फ एक आइडेंटिटी पूछी है, बट अगर किसी बच्चे के माइंड में आइडेंटिटी स्ट्राइक नहीं करी तो वो क्या करेगा, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेगा, देन इसे स्क्वायर करेगा, देन कॉस थीटा की वैल्यू निकालेगा, देन उसे स्क्वायर करेगा, देन इन दोनों को ऐड करेगा। बट जैसे हमने अभी कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पढ़ा, ऐसे ही आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आपके पास क्या होता है,
1। तो ये वाली आइडेंटिटीज बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका आंसर आपका अगेन सिंपली क्या हो जाएगा, 1। तो हम अपनी, ये आपकी फर्स्ट केस स्टडी थी, अब हम अपनी सेकंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। तो सेकंड केस स्टडी में आपसे क्या कहते हैं, दैट रितु's daughter is feeling so hungry and so thought to eat something, that she was feeling so hungry, तो उसने कुछ खाने की सोची। She looked into the bag and found some chips. She decided to eat. She opened the chips packet and found that it forms a right angle triangle. जैसे कि आपने देखा आपके सारे लेस वगैरह जो होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो आपकी रितु है, रितु की डॉटर है, उसने भी यही ऑब्जर्व करा कि जो चिप्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में है, जिसकी एक साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है, एक साइड हमारे पास है 3√3 एंड जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। इसी के बेसिस पे आपको क्या अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आपके पास ML 3√3 है, KL 3 सेंटीमीटर एंड MK is 6 सेंटीमीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल M। आपको एंगल M की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दिया है, ये दिया है एंड ये दिया है, आप कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको M की वैल्यू निकालनी है और आप चाहते हो कि आप ये वाली और ये वाली साइड यूज कर लीजिए। इस M के लिए ये क्या है 3 सेंटीमीटर आपके पास क्या है परपेंडिकुलर एंड 6 सेंटीमीटर आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन एंगल की रेशियो होती है। साइन ऑफ एंगल M आपका कैसे होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल देते हो एंड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 की वैल्यूज याद है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, साइन ऑफ एंगल M आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 6, तो साइन ऑफ एंगल M आपके पास क्या होगा 1/2। अब आपको ये ध्यान में लाना है कि 1/2 के लिए साइन की वैल्यू आपके पास क्या होती है। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने टेबल में। साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल M आपके पास क्या आया है 1/2, तो उसके लिए हम देखेंगे अपने टेबल में कि साइन किस वैल्यू के लिए आपके पास 1/2 है। ये टेबल आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। मैंने इसकी एक बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी आपको अपनी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जाके प्लीज देख लीजिए अगर आपको ये टेबल लर्न करना है। तो साइन किस एंगल में आपके पास 1/2 होता है, साइन आपके पास 30 डिग्री पे 1/2 होता है। साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, तो आपके पास एंगल M की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज एज सिंपल एज दैट कि 30 डिग्री आपके पास एंगल M की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल K। अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, आपने पहले M की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आप K की वैल्यू निकालोगे। अभी हमने एंगल M की वैल्यू क्या निकाली है 30 डिग्री, और आपको पता है कि ये वाला एंगल L आपके पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल M प्लस एंगल L प्लस एंगल K ये आपके पास क्या होगा 180 डिग्री। और आपको एंगल M और एंगल L तो ऑलरेडी पता है, तो K एंगल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो एंगल M आपके पास क्या है 30, एंगल L क्या है 90, तो एंगल K हमें निकालना है। तीनों का सम हमारे पास क्या है 180, तो एंगल K आपके पास क्या आएगा 180, इन दोनों का सम 90 प्लस 30 इज 120, तो एंगल K आपके पास क्या आया 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन इसमें C करेक्ट है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं आती है तो अगेन हम इसमें एंगल K के लिए अपनी साइन कॉस या टैन में से किसी भी चीज की रेशियो लेके इसकी टेबल में से वैल्यू हम देख के निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सा स्ट्राइक करता है। ओके, तो इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ M। टैन ऑफ M, अभी हमने इस क्वेश्चन जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे हमने एंगल M क्या निकाला था आपका 30 डिग्री। अब आपको टैन ऑफ M की वैल्यू निकालनी है। अगेन आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इसमें से टैन आपके पास क्या आ रहा है, टैन इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टैन M क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। M के लिए आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो 3 है एंड बेस आपके पास क्या है 3√3, तो टैन M क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज योर 3√3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 1/√3। अब हम देखते हैं ऑप्शन में 1/√3 है, अगर नहीं है तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आपके पास √3 नो, बी ऑप्शन हमारे पास 1/√3 है। बट मोस्टली आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट में आंसर होता है तो हमें उससे क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। रैशनलाइज आपका क्या होता है कि ऊपर नीचे आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमने उसे रैशनलाइज कर दिया, तो हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाना होता है। बट इसमें आपको ऑलरेडी 1/√3 आंसर दिया, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीकेंड स्क्वायर M - 1
आपका क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर m माइनस 1 क्या है। तो अगर आपने इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप इसमें से पहले सेकेंड स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, या फिर आपने पता है आइडेंटिटी, हमने थर्ड आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास अगर हम 1 को इस साइड ले आए तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी आपके सेकेंड स्क्वायर m माइनस 1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर m। या तो आप आइडेंटिटी से कर सकते हो इसे, या फिर आप अपना बेसिक मेथड अप्लाई करोगे कि वो क्या है कि आप सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस का स्क्वायर करके आप वैल्यू निकालोगे, देन इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अदरवाइज आप आइडेंटिटी लगा के इसे सीधा लिख सकते हो दैट सेकेंड स्क्वायर m माइनस 1 विल बी इक्वल टू योर tan स्क्वायर m। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 1। और इसमें आपका इस फिगर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको tan स्क्वायर 45 की वैल्यू ऑलरेडी याद होनी चाहिए। इस टेबल में से आप टेबल बना के टेबल में से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर 45 जो है वो आपके पास क्या होता है, tan स्क्वायर 45 जो है आपके पास क्या होता है 1। tan स्क्वायर 45 हमारे पास क्या है 1। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें इस फिगर की जरूरत ही नहीं है अगर आपको tan स्क्वायर 45 की वैल्यू लर्न है। tan 45 1 होता है, tan स्क्वायर 45 भी आपके पास क्या हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर 45 अगेन 1, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। अब 0 बाय 2 आपके पास क्या होगा 0। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 0। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन जो है वो 0 है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी केस स्टडी सेकंड, बहुत ही सिंपल थी, ठीक है, बहुत इजी थी। अगर आपके ट्रिग्नो के बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो हम अपनी थर्ड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। थर्ड केस स्टडी, मनन वेंट टू अ कन्फेक्शनरी शॉप। मनन एक कन्फेक्शनरी शॉप की तरफ गया टू टेक पेस्ट्रीज एंड पैटीज। तो जैसे कि आप सभी पेस्ट्रीज एंड पैटीज लेने के लिए जाते हो, तो मनन भी वही पेस्ट्रीज एंड पैटीज लेने के लिए अपने फादर के साथ गया। ही आस्क्ड हिज फादर, पापा व्हाट इज द शेप ऑफ दीज पैटीज। आप देखते हो कि पैटीज एंड पेस्ट्रीज किस शेप में है, दीज ऑल आर इन ट्राइंगल शेप, राइट एंगल ट्राइंगल शेप और सिंपल ट्राइंगुलर शेप आप कह सकते हैं। हिज फादर सेड, वही उसके फादर ने बात कही, दैट पैटीज आर ट्राइंगुलर इन शेप एज शोस। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। को ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड ये दिए हुए आपको एक पैटी या पेस्ट्री की शेप आप इसे मान सकते हैं, जिसमें आपका ए राइट एंगल ट्राइंगल है, बी आपके पास एंगल थीटा है, ए भी आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, बी से आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। इस बेसिस पे आपने अपने आगे के क्वेश्चंस केस स्टडी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अगेन कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रही है इसमें, वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए आपका क्या है, ये वाला एंगल आपका ए है, थीटा है, तो इसके लिए आपके पास जो 4 सेंटीमीटर है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। एडजेसेंट वाली साइड आपको पता है कि क्या होती है बेस, एंड ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, जो आपको गिवन नहीं है। बट कॉट ए की देखते हैं हम रेशियो क्या होती है। कॉट आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल होता है। अब पंडित बद्री प्रसाद वाली आइडेंटिटी से, ट्रिक से आप जल्दी से tan ए की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। tan ए आपके पास होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट आपके पास क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं गिवन और हमें चाहिए भी नहीं, तो बेस आपके पास क्या है, इसके लिए बेस इज योर 3 एंड परपेंडिकुलर इज योर 4। तो कॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बहुत सिंपल है, दैट इज 3/4। तो आंसर आपके पास क्या हो गया, बी ऑप्शन 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, 4/3 भी आपको दिया हुआ, बट ये किसकी वैल्यू आपको पता है, tan ए की वैल्यू है, एंड ये सारी वैल्यूज भी आपकी गलत है। ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan c। अब हमें किसकी निकालनी है, tan c। सी एंगल के लिए tan की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये आपके पास एंगल c है, तो जल्दी से बता दो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर हमारे पास एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, तो इसमें बी ए 3 सेंटीमीटर जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, एंड एंगल के जो एडजेसेंट वाली साइड होती है जो इसमें है सी बी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो tan आपके पास किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस की रेशियो होती है। परपेंडिकुलर हमने देख लिया 3 है, बेस हमारे पास क्या है 4, तो tan c आपके पास क्या आ गया 3/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमें आइडेंटिटी याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है, 3 आइडेंटिटीज पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है 1। हमें फिगर की किसी केस स्टडी की जरूरत ही नहीं है, हमें आइडेंटिटी याद है। तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 1। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, द लेंथ ऑफ AC। इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है,
ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से अगर हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, तो पाइथागोरस लगा के आपको निकालनी है। बट पाइथागोरस भी आप लगा सकते हो, बट अगर आपकी ट्रिग्नो के बेसिक्स क्लियर हैं और आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाली अगर मेरी आपने वीडियो देखी है, या फिर आपने कहीं और से भी लर्न कर रहे हैं कि 3, 4, 5 आपके पास क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में जो आपकी रेशियोज वाली वीडियो है उसमें मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बताए हैं। 3, 4, 5 तो आपके पास 3 आपका हमने मान लिया परपेंडिकुलर है, 4 आपके पास बेस है, तो आपके पास 5 क्या हो जाएगा, 5 विल बी योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर लेंथ ऑफ AC। आपकी AC की लेंथ क्या हो जाएगी, 5। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो भी आप कर सकते हो। आप इसे पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लगा के आप अपना निकाल सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा आपके पास है योर A एंगल। तो अगेन आप इसे कर सकते हो, पहले आप tan की वैल्यू निकाल लो, फिर सेकेंड की निकाल लो, देन इसे स्क्वायर कर लो, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बट हम ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। हमें अगेन आइडेंटिटी क्या है आपकी, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि वो बहुत सिंपल 1 के इक्वल होता है। तो अब हमें सिर्फ ये जो फॉर्म है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपने देखा कि सिर्फ क्या है आपका एक माइनस का हेरफेर है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो इस वन को अगर आप इधर लेके आओगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, -1। इस tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ नेगेटिव में है, इसको अगर आप राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये आपका सिंपल बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस सेकंड स्क्वायर थीटा जो है आपका पॉजिटिव में है, इसे अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। यही तो आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। हमने निकाल दी कि वो क्या है, -1। तो सी ऑप्शन आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है, बट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो गाइस बस इतना ही था। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी एक क्विक रिवीजन कोर्स जो चल रहा है मैथ्स का आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए, उस सीरीज का पार्ट था। इसमें हम अभी तक आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं और यहीं पर हम आपकी बाकी यूनिट्स के भी एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप जल्दी से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टू क्लास 9th and 10th students. You can just drop a mail to us at thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please follow us on our social media handles. Instagram है हमारा The Learning Companion. You can also follow us on our Quora space TLC The Learning Companion. And also please, if you like the video, please like our video and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.